हैप्पी गणेश चतुर्थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से हैप्पी गणेश चतुर्थी। और जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गणपति सेलिब्रेशन का मैंने वीडियो डाला है पहले, उसको आप लोग देख सकते हैं। आज मैं डेली रूटीन बताने वाली हूँ। वीडियो देखकर बताइएगा ये आसान रहता है या फिर हार्ड रहता है बच्चों के साथ। ये मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। प्रज्योत का स्कूल ट्राई करा रहे हैं तो 5:30 बजे उठी थी। प्रत्युषा तो डेली उठती नहीं है लेकिन आज उठ गई थी। तो और वीडियो बनाने का भी प्लान था तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हुआ मेरा काम। प्रत्युषा जगी हुई है तो उसको बार बार मुझे चेक करना पड़ता है। इसके साथ उसके पास आना जाना इसी में थोड़ा थोड़ा थक जाती हूँ मैं। और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद प्रज्योत और उनके पापा को उठाऊंगी। एक ही सब्ज़ी बनता है, वो रात को बनी थी, वही वैरायटी वाला। ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलता है तो एक ही सब्ज़ी, तो वही लंच में यूज़ करते हैं हम। तो अभी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट और रोटी बनाकर बस प्रज्योत को टिफ़िन दे के और इनके पापा का भी टिफ़िन देके बस बाकी पूरा दिन फ्री होती हूँ। बच्चों के साथ टाइम पास करना होता है बस। तो ये रोती रहती है, इसके पास बार बार घूमना पड़ता है इसको। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं बनाना फीड करती हूँ, उसको बनाना बहुत अच्छा लगता है। हर बच्चे को बनाना बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने बाहर जाने के लिए, प्रज्योत को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो इसको रेडी करके छोड़ दिया मैंने, खेल रही थी। फिर बाद में थोड़ा सा और काम करके मैं फिर प्रज्योत और उनके पापा को उठाया। पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, अब पूरे दिन का नहीं बन पाता। तो ये भी वीडियो मैंने 3 घंटे का बनाया हुआ था, उसमें से कट करके बस 20-25 मिनट का बना रही हूँ। ये प्रज्योत उठ चुका है और उसकी पूरी मतलब ब्रश करना, नहाना, उसको रेडी करना पूरा उनके पापा संभालते हैं। उनका बहुत हेल्प हो जाता है। फिर शाम को भी मैं, आजकल प्रत्युषा कुछ काम करने नहीं दे रही है तो उसको बस देखते देखते उनको पापा का वेट करना पड़ता है। उनके आने के बाद उन दोनों को ये फिर बाहर भेजती हूँ या फिर यही खेलते रहते तो फिर मैं काम कर लेती हूँ किचन का। ज़्यादा काम करने नहीं देती है, आजकल क्रॉल भी करने लगी है, किचन तक आने लगी है, इसलिए बार बार उसको देखकर वही उसको लेटाती हूँ। फिर यही खेलती रहती है, देखती है मुझे, बुलाती रहती है। जब एक बच्चा अकेले होते हैं तो बहुत बोर होता है। जब मैं अकेली थी तो मुझे लगा था कि मैं एक बार फिर से इंडिया जाऊंगी तो फिर वापस नहीं आऊँगी। इतना बोर होता था, दिन बड़ा लगता था, या फिर तो वर्किंग होना चाहिए या फिर घर में कभी नहीं बैठना चाहिए, ऐसे लगता था। लेकिन जब प्रज्योत आया तो वही बहुत बड़ा लगने लगा था मुझे, मतलब बहुत काम लगता था। लेकिन 2 बच्चों के बाद तो बस टाइम ऐसे फ्लाई होता है, पता ही नहीं चलता। सुबह के 5:30 से 11-12 कब बजा दे पता नहीं चलता। प्रज्योत अब रेडी हो चुका है और इनको थोड़ा सा ज़्यादा 7:30 बजे स्कूल स्टार्ट होता है तो इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर सकते, तो बस दूध पी के निकल जाएंगे हम। अब मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। प्रत्युषा सो गई, उसको सुला के मैंने फिर से काम में लगी थी। प्रज्योत तो शूज़ पहनने की कोशिश करता है लेकिन नहीं होता है इससे। जाते समय तो बहुत एक्साइटेड रहता है लेकिन वापस आने लगा है। कुछ आइडिया वगैरह हो तो हम लोगों को बताना। हमने बहुत ट्राई किया, उसको डराया, धमकाया, प्यार से बताया, बहुत मतलब लालच दिखाया, स्कूल में ये होता है वो होता है, सब सुनता है। लेकिन फिर जाने के बाद पता नहीं, उसके फ्रेंड्स नहीं है तो उसको डर लगता है, अंदर बोल देता है, उसको टीचर को सब कुछ बोल रहा है कि वो मुझे, स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं तो मुझे डर लग रहा है। प्रत्युषा उठ गई, उसके स्कूल जाते समय उसको कुछ पता चलता है तो उठ जाती है, उसको बाय बोल के फिर सो जाती है वो। तो अभी जा रहा है, मना कर रहा है जाते ही, फिर से पहले से स्टार्ट कर देता है कि मुझे नहीं जाना। बाकी बच्चे भी हैं, बहुत सारे रोते हैं, लेकिन प्रज्योत की तरह पता नहीं, इंडियन बच्चे थोड़े अलग ही होते हैं। यहाँ के बच्चे भी रो रहे थे लेकिन मैंने अंदर जाके देखा 2 बच्चे, बड़ा बच्चा और छोटा भाई हक करके रो रहे थे, लेकिन ऐसे मम्मी पापा को परेशान नहीं करते। ये देखिए वापस आ गया है, इसको जाना ही नहीं था। तो गाइज़ प्लीज़ आपके बच्चे कैसे किए, मतलब क्या ट्रिक से आप वो स्कूल जाने लगे, आप लोग बताना। ये था घर का आने के बाद फिर से थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह, रोटी आधा बचा था मेरा, मतलब पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं फिर से रोटी बनाने लगी।
और ब्रेकफास्ट करते करते प्रत्युषा प्रज्योत को देखना पड़ता है। अभी प्रज्योत को ब्रेकफास्ट मिला था स्कूल में, तो सारा फैला देगा, मैं बाद में दिखाऊंगी वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों के साथ यही होता है, कुछ ना कुछ एक करने जाओ तो दो करके साइड में बैठ के दो कर देते हैं बच्चे। ये देखिए एक्टिविटी। अभी प्रत्युषा रो रही है, साउंड नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन अभी इनको पापा को उठाना पड़ेगा। कोई पार्टीज़ वगैरह करना तो मुश्किल ही है बच्चों के साथ। कहीं भी कुछ प्लान करके जाना हो तो प्लान के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। जाते जाते कुछ हो जाता है, बच्चों के साथ रेडी होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। प्रज्योत का कुछ ना कुछ साथ में चलता ही रहता है, उसको घर में अच्छा लगता है। लेकिन पहले तो स्टार्टिंग में बोलता था कि स्कूल जाना हुआ है उसको, तो लेकिन उसके बोलता रहता है अभी भी। प्लेग्राउंड में जो फ्रेंड्स आते हैं उसके, वो अगर उसके साथ रहते तो शायद वो चला जाता, उसको अच्छा लगता, डरता नहीं हो। अभी भी बोलता है कि कुछ कोई फ्रेंड चाहिए प्लेग्राउंड में जो खेलते हो। ये देखिए कुछ वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह रखा हुआ है, इसके पूरा सेट रखा हुआ है खाने पीने का, तो उससे कुछ ना कुछ करता रहता है। उसके बॉटल में कुछ भर देता है। मैंगो मिला, मैंगो पीसेस मिले उसको, तो भरा है, अभी पीने की कोशिश करेगा। इसके बाद इनके पापा जाते ही हम लोग घर पे वगैरह बात करते, ब्रेकफास्ट करते, फिर प्रत्युषा को सोने का टाइम होता है, तो इनके पापा भी अभी घर पे बात कर रहे हैं। तो घर पे बात करना सुबह शाम का ड्यूटी है, वो काम ही है। अगर सुबह शाम नहीं किया तो फिर दोपहर में तो कर नहीं सकते। प्रज्योत और प्रत्युषा है तो घर वाले भी ढेर सारा बात करते रहते हैं, इन दोनों के साथ देखते रहते हैं, बस उनको मिस करते रहते हैं। अभी मैं प्रत्युषा को सुलाने गई थी, इनके पापा चले गए तो इनके पीछे पीछे ये छोड़ने भी जाता है, वहाँ तक छोड़ के आता है बस स्टॉप तक। ये देखिए मैं पीछे आकर इसका करामत दिखा रही हूँ, क्या क्या किया है इसने। तो मैं फिर से क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। प्रज्योत अभी वापस आ जाएगा, यही घर के पीछे ही है बस स्टॉप, तो उसको बस विंडो से देखती रहती हूँ मैं उसको। तो घर वगैरह सोई हुई है तो थोड़ा सा फिर बर्तन वगैरह क्लीन करके रखती हूँ। तो फिर प्रज्योत आने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक फिर से उठ जाती है प्रत्युषा और घर वालों से बात कर लेती है। झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है, फ्लोर है वुडन फ्लोर, वहाँ सेंट लुइस में तो कारपेट था, तो कभी कभी, और प्रज्योत भी छोटा था, इतना गंदा नहीं होता था। यहाँ पे नीचे भी है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो कार स्कूटर इसके स्ट्रोलर सब कुछ इतना गंदा करके लेके आता है। बाहर जाते ही बारिश भी होती है तो नहीं छोड़ता, वो पूरा कार वगैरह लेके जाता है, उसमें बस मिट्टी लग जाती है और डायरेक्टली अंदर घर में आता है तो पूरा गंदा हो चुका होता है। डीप क्लीनिंग तो डेली नहीं हो पाता, लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ, फिर डेली करना पड़ता है। 2 दिन में बच्चों के कपड़े वगैरह रहता है तो डेली करना पड़ता है। ये देखिए उठ गई है, लॉन्ड्री करने तक उठ गई। उसके लिए अब एप्पल प्यूरी वगैरह क्लीन कर रही हूँ मैं, अभी एप्पल प्यूरी दूँगी उसको। एप्पल मैंने माइक्रोवेव में, अभी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा खाती है, तो थोड़ा सा पील करके इसमें किया था। ये देखिए उठ गई है, जाने तक ये कर रहा है, ये प्रज्योत मस्ती करते रहते और हर चीज़ों में खिलाता तो है उसको अच्छे से, लेकिन कभी कभी हम लोग जैसे उठाते उससे उसको कैसे भी उठाता है, तो वो उसको पता नहीं चलता, उसको हर्ट होता है। ऐसे प्यार से करने लगता है वो, और उसको जो भी खाना वगैरह खिलाना है उसको खिलाने की कोशिश करता है। देखिए बहुत प्यार करता है। और जब भी उसका फ़ोटो लेती है प्रत्युषा को, उसको साथ में आना ही होता है, मेरा क्यों नहीं लेते। और उनके पापा किसी को उसके बारे में, प्रत्युषा के बारे में बताते हैं तो खुद भी आ जाता है। ये देखिए मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी हंस रहा हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, सब कुछ बताता है। आजकल के बच्चों में बहुत प्यार होता है, ये प्रत्युषा भी उसको बहुत प्यार करती है प्रज्योत को। कोई भी उसको नींद आए या फिर रोना आए तो उसका चेहरा देखते ही इतना बड़ा स्माइल करती है। मुझसे नहीं हंसती है वो, इससे बहुत हंसती है। प्रज्योत को ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको खाना ही दे रही हूँ मैं। और थोड़ा सा जल्दी उठे ना स्कूल के लिए, तो उनको अभी स्कूल के टाइम में जल्दी सुलाती हूँ, वरना 1 बजे सोता है वो, 1 से 4-5 तक सोता है, तो अभी उसको थोड़ा सा जल्दी सुलाऊंगी। फिर भी अभी प्रत्युषा का फिर से नैप का टाइम हो गया। वो बहुत सोती है लेकिन जल्दी जल्दी उठ जाती है, बहुत बार सोती है, उसको सुलाने में ही टाइम लगता है, 10-15 मिनट सुलाने में लेती है, फिर 5 मिनट में उठ जाती है। ये अंदर की एक्टिविटीज़ है, कुछ खेलती रहती है।
जब उसको नींद आई हुई होती है तो आ करती है, बहुत अच्छे से आ करती है। वहाँ उसको सुला के आई, तब तक ये प्रज्योत के कुछ कारनामे चालू हो गए हैं। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ पे खेल रहा है, कुछ लेता रहता है, लैपटॉप पे काम करता है। बोलता है मम्मी रुको अभी मेल आया मुझे। उनके डैडा जो भी उसको बोलते हैं वो मुझसे बोलता है कि रुको अभी मेल आया हुआ है। तो ये मैं अभी प्रत्युषा के लिए खाना बनाऊँगी, कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ। राइस वगैरह वो वॉश करके मैंने सोक करके रखा हुआ है। और ये देखिए प्रज्योत का क्या कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ता है। देखिए कुछ कर रहा है, इसमें चॉकलेट्स जो आए हैं उसके रैपर डाला हुआ है और उससे पानी उसको पानी का बॉटल मिला था स्कूल से, तो उसमें पानी डाल रहा है उसके दूध के बॉटल से। इसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी बतानी देनी पड़ती है तो अभी करता रहता है। इन दोनों को ये कुछ भून के रखने के बाद मैंने सुलाया था, अभी उठ गई। प्रत्युषा उठती है तो प्रज्योत भी उठ जाता है। और दोपहर को मुझे दोनों मिलके सोने नहीं दिया था। प्रज्योत जब सोता है तभी सोना पड़ता है, लेकिन इसने भी, मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो बाल खींच रही थी मेरे। तो जब मैंने पूरा कवर करके सोया तो जाके दीवार पे उसके सर टकरा के रोने लगी थी। और ये इवनिंग का कुछ उनका टाइम पास करना होता है, कुछ खेलते रहते हैं। और ये कुछ मिक्स फ्लावर है, मैंने बताया था आप लोगों को, रेसिपी कभी दूंगी। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है सारे, ये है। इसमें बटर डालूंगी मैं, बटर का घी बनाती हूँ। ऐसे छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं, मंथली वीकली दिन में होता है। वीक में मैं गार्लिक पील करके रखती हूँ या फिर जीरा वगैरह पाउडर बना के रखती हूँ। डेली एक काम एक्स्ट्रा रहता है, छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। तो फिर कभी दोपहर में टाइम मिलता है तो करके रखती हूँ मैं। प्रज्योत का कुछ प्रोसेस में चल रहा है और अभी प्रत्युषा को बनाना दे दूँगी मैं। और ये इवनिंग के लिए भून के रख रही हूँ आटा, उसका मिक्स फ्लावर वाला। उसमें एक डेट्स डाल के उसको बॉईल करके दे देती हूँ। और ये राइस और मूंग दाल जो भुना है उसको भी मिक्सी में पीस कर, थोड़ा सा दरदरा पीस कर उसको बॉईल करके दे देती हूँ डेली एक खाना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है, ड्राई फ्रूट्स पूरे एक दिन जब लगती हूँ तो पूरे एक दिन उसको कट करके रखती हूँ। जब मिठाई बनाना होता है उसमें इजीली डाल सकूँ। ये मैडम लैपटॉप पे लगी हुई है, काम कर रही, बिजी है वो भी। और ये कुछ गिर रहा था ये घी, तो मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। वैसे मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, बड़े वाले छोटे वाले, लेकिन जगह बहुत कम है, इसलिए मैंने एक बॉक्स में पैक करके रखा हुआ है। वैसे वो रोटी बनाने वाली भी है मेरे पास, चकला, लेकिन मैंने वो पैक करके रखा हुआ है। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि इस पर क्यों बनाती होगी। बहुत सारे बर्तन, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है रखने के लिए, तो मैंने पैक करा है। और ये सीखा है मम्मा से एक्सरसाइज। ये मैं करती थी पहले, जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ फिर से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उससे और डबल एनर्जी आ जाती है। बस टाइम निकालने की ज़रूरत है। गणेश बप्पा का भी मैंने पूजा रखना चाहती थी घर पे, उनको ले आना चाहती थी, लेकिन इन प्रज्योत का कोई भरोसा नहीं है। वो उसको उठाकर मतलब पूरा घर घूमेगा, क्योंकि एक बार लेके आते हैं ना शॉप से वगैरह, तो उसको लगता है कि मतलब इसको हम उठा सकते हैं। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया इसके साथ। नेक्स्ट टाइम अब ज़रूर उसको गणपति पापा को लाऊंगी। और एक वीडियो बनाया था मैंने, यहाँ फ्रेंड्स के यहाँ गए थे तो उन्होंने बिठाया हुआ है, तो अच्छा लगा था, वीडियो मिल गया। और ये शाम को उनके पापा का वेट किया मैंने काम करने के लिए, ये कुछ करने नहीं दे रही थी, लेकिन उनको लेट हो रहा था, लेट होने वाले थे, तो मैंने इसको नहाया। उनके आने के बाद मोस्टली नहाते हैं, शाम को नहाते हैं हम दोनों, क्योंकि प्रज्योत को बाहर छोड़ के नहीं जा सकते और ये कुछ ना कुछ करता रहता है और थोड़ा सा हेल्प भी चाहिए होता है इसके नहाने में। तो बेबी बाथ वाला मैंने वीडियो डाला हुआ था। ये ऑयल मसाज मैं वीकली 2 टाइम ही करती हूँ। इसको वैसे स्किन सेंसिटिव है तो ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसको, बहुत एंजॉय करती है, लेकिन ऑयल से मसाज जब करती हूँ बहुत अच्छा लगता है उसको। अभी इसको नींद आया हुआ है, फिर नहा के सो जाएगी। और ये देखिए जनाब टीवी देख रहे हैं।
और फिर से प्रत्युषा सोई हुई है, तो फिर से मैंने किचन का काम थोड़ा सा, इनको लेट हो रहा था तो मैंने पूरा ख़त्म करने का सोच लिया फिर। और प्रज्योत तो वो अपने आप बताने पर टीवी बंद कर लेता है, कभी कभी करता है, मूड जैसा भी हो, कभी कभी नहीं करता है कितना भी बताने पर, और हम लोग बंद करते तो भी रोता है। और लॉन्ड्री जो किया था वो बैग खाली हुआ था, मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था दोपहर में, तो वो खेल रहा है, इसको बहुत अच्छा लगता है उसमें खेलना। तो ये यूज़ कम होता है, काम के लिए यूज़ कम होता है, इसके खेलने के लिए होता है। अभी मैं डिनर बनाना शुरू कर चुकी हूँ। राइस रखा है गैस के ऊपर। आज सब्ज़ी नहीं बनाना था मुझे, ज्वार की रोटी और ये पीनट वाला चटनी था मेरे पास। और हम लोगों को ज्वार की रोटी बनाना और दूध घी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाना, तो वो और चटनी के साथ खा लेते हैं। तो सेकेंड डे के लिए लंच के लिए वही सब्ज़ी रहता है, लेकिन मुझे दूसरे दिन एवोकाडो का पराठा बनाना था, तो अचार के साथ या फिर दही के साथ खा लेते हैं। प्रत्युषा उठ गई और उनके पापा आ गए। इसको भनक लग जाती है कि अब टाइम पापा आने का है तो उठना चाहिए, तो उठ जाती है, बहुत एंजॉय कर लेती है उनके साथ। तो आते ही उनके साथ जाना होता है। अभी ये प्रत्युषा के लिए वो जो आटे का ये भून के रखा था, उसको थोड़ा सा ये करके घी डाल के बॉईल करके रखूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर चाय बनाऊंगी। चाय वैसे डेली तो नहीं बनाते हम लोग, लेकिन अभी लेट आए हैं, काम ज़्यादा चल रहा है, तो अच्छा लगता है इनको चाय पीना। और बारिश का मौसम है, बारिश बहुत हो रहा है। हम लोग दोपहर में घूमने के लिए, वॉक के लिए भी जाते हैं प्रज्योत के साथ, प्रत्युषा के साथ, लेकिन आज बारिश हुआ था तो हम लोग नहीं गए थे। आज मैं मसाला वाली चाय बना रही हूँ। मसाला घर पे बना के रखा था। 3 तरह की चाय बनाती हूँ मैं, और इनको बहुत अच्छा लगने लगा है आज। मतलब पहले तो इन्होंने सिखाया था मुझे तो अभी उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ मैं। हर चाय, तीनों चाय बहुत पसंद आते हैं इनको। और कुछ नमकीन वगैरह बना के रखती हूँ कभी कभी, तो चकली हो गया, मुरमुरा नमकीन, कुछ भी बना के रखती हूँ, तो ये आने के बाद स्नैक्स के तौर पे खा लेते हैं चाय के साथ वगैरह। और चाय पीते ही हम प्रज्योत का प्लेग्राउंड का टाइम हो जाता है। प्रत्युषा अगर सोने वाली होती है तो इनको भेज देती हूँ और बाकी काम कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये सो के उठी है तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, क्योंकि घर में रहते तो प्रत्युषा मुझे काम नहीं करने देती, और बाहर जगी रहती है तो रोती है वो, मुझे जब नहीं देखती है तो रोने लगती है। प्लेग्राउंड में बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये है चेतन और केतन और उनकी मम्मी अनुषा। प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है, पास में ही है और फ्री रहता है, तो कभी भी आ सकते हैं। इंडियन सारे लोग आके, पेरेंट्स वगैरह आके बहुत देर तक खेलते हैं। 9 बजे तक रहते थे हम लोग। अभी फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, बहुत जल्दी अंधेरा होता है। 8 साढ़े 8 बजे तक अंधेरा होता है, तो तब तक निकल जाते हैं हम लोग। अभी डार्क ही है, मैंने इसलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाया हुआ है, इसलिए अंधेरा नहीं लग रहा है। प्रज्योत बहुत सारा एक्टिविटी करता है, या फिर स्कूटर लेके आता है। स्कूटर यहाँ पे खेलने के लिए जगह, यही खेलता रहता है। अभी तो आज नहीं लेके आए तो एक्टिविटीज़ कर रहा है। प्रत्युषा को स्विंग बहुत अच्छा लगता है, स्विंग को देखती रहती है, लेकिन डरती है, थोड़ा सा डरती है, फिर धीरे धीरे उसको भी अच्छा लगने लगता है। अभी ट्राई करा रहे हैं धीरे धीरे। घर वापस आके फिर से वही ड्यूटी शुरू, मतलब थोड़ा सा रोटी बनाना बाकी है मेरा, तो इनके पापा को दे देती हूँ इसका, प्रत्युषा का खाना और प्रज्योत का खाना वो खिला देते हैं। तब तक मैं रोटी बना के फिर हम लोग खाते हैं। तो स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जल्दी सुलाना होता है लेकिन हो नहीं पाता है, जल्दी सोता भी नहीं है। जब तक मैं उसको ना मिलूँ, मैं ना सुलाऊं, तब तक वो नहीं सोता है। ये ज्वार की रोटी बना रही हूँ। गर्मा गर्म पानी डाल के आटा गूंथा था, फिर भी मतलब इतना अच्छा नहीं रहता है। इंडिया का मंगवाते हैं हम, लेकिन यहाँ इस बार ख़त्म हो गया था तो यहाँ से लेके आए थे, वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी टेस्टी था, थोड़ा सा टेस्ट था, क्योंकि टेस्ट भी नहीं रहता है यहाँ के आटे में।
वो जो बड़े वाले ज्वार होते हैं उसका मिलता है, तो उसमें टेस्ट नहीं रहता और जैसे लगता है जैसे ये मिलाया हुआ हो तो राइस का फ्लावर। तो आप मेरे रोटी पर मत जाना, मतलब इससे अच्छा भी बना सकती हूँ मैं, पतला और फूला हुआ, लेकिन ये आटा अच्छा नहीं है तो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन संगमेश को इनके बहुत पसंद है, ये जब भी बनाओ तो बहुत चाव से खाते हैं और इसके दूध के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने वेजिटेबल बॉईल करके रखा था वो फ्राई कर दूँगी रोटी के बाद, तो वो फिर खाने के साथ खा लेते हैं। डेली तो ये चलते रहते हैं काम, लेकिन वीकेंड में वगैरह, वीकेंड वैसे तो छुट्टी होती है कहने के लिए, लेकिन हमारा काम बढ़ जाता है। ग्रोसरी वगैरह ला के जगह पे रखना, कुछ वेजिटेबल वगैरह जो फ्रेश होते हैं वही, तभी भिंडी वगैरह भून के रखना पड़ता है कट करके, तभी मेथी वगैरह रहता है तो सब्ज़ी बना के रखना पड़ता है, ख़राब हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद इसका ब्रश करा के, जब तक ना कराओ तब तक नहीं करता अभी ये। तो हमारा पेरेंटिंग मतलब प्रेगनेंसी में वगैरह कैसे रहा वो भी वीडियो बनाने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और इसके बाद सोने के लिए जाते हैं, तो रात को कोई प्रॉब्लम नहीं करते दोनों, लेकिन दोपहर में सोने नहीं देते तो मुझे एडिटिंग वगैरह रात को करना पड़ता है। चलिए इतने तक था वीडियो, कैसे लगा बताना ज़रूर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।